आज है 10 सितंबर 2021 और 10 सितंबर 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स बने हैं उन सभी का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में और साथ में इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए और लास्ट में इसका क्विक रिवीजन भी करेंगे और लास्ट में 10 स्टैटिक जीके भी देखेंगे। तो दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो छूट ना सके। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी है जिसका निर्माण यह राजस्थान में किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। बाड़मेर के गांधर भाखासर में भारत मामला हाईवे NH 925A पर बनी आपातकालीन हवाई पट्टी 3000 मीटर यानी 3 किलोमीटर लंबी और 33 मीटर चौड़ी है। इससे प्राकृतिक आपदा की घड़ी में जनता को जल्द से जल्द राहत पहुंचाने में भी मदद मिलेगी और साथ ही इसका इस्तेमाल लड़ाई के समय और इमरजेंसी में भी किया जा सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया। दोनों मंत्री एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130J से इसका इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड पर लैंड हुए हैं। इसके बाद फाइट एयरक्राफ्ट सुखोई 30 भी लैंड हुआ है। तो ये भारत का पहला है। तो भारत से में जो पहला हुआ है उसका अभी देख लेते हैं। करेंट अफेयर्स के व्यू से, एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भारत का पहला कौन कौन है? तो ये देश का पहला इग्लू कैफे ये जम्मू कश्मीर में खुला है। देश के पहले एम्यूटी क्लिनिक का उद्घाटन ये चंडीगढ़ में किया गया है। कोरोना से मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंध केंद्र यह चेन्नई में है। भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर है तो ये अर्शिता बी ओलेटी है। अगला क्वेश्चन है, IDFC फर्स्ट बैंक के फिर से MD एंड CEO कौन बने हैं? तो IDFC फर्स्ट बैंक के फिर से MD एंड CEO यह बने हैं तो V वैद्यनाथ बने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, V वैद्यनाथ। अब ये IDFC बैंक से मतलब क्वेश्चन है तो ये देख लेते हैं IDFC बैंक से संबंधित क्वेश्चन। तो IDFC फर्स्ट बैंक, इसकी स्थापना अक्टूबर 2015 में किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसका MD एंड CEO फिर से ये बने हैं V वैद्यनाथन बने हैं। पेरेंट कंपनी इसका है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। अब देख लेते हैं टॉप 5 बैंकों का MD एंड CEO जो करेंट अफेयर्स के एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा के MD एंड CEO ये संजीव चड्ढा है। बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO अतुनी कुमार दास है। पंजाब एंड सिंध बैंक के MD एंड CEO ये S कृष्णन है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के MD एंड CEO J वेंकट रमू है। करूर वैश्य बैंकों का MD एंड CEO रमेश बाबू है। अगला क्वेश्चन है, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने किस भारतीय एथलीट को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो यह बनाया है नीरज चोपड़ा को, यह अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता था। तो ये ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित क्वेश्चन है। तो अब देख ले टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर के बारे में। तो ये JK ट्राई इंडस्ट्रीज के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये नारायण कार्तिकेयन बने हैं। कैसीफाई ने किसे अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये राजकुमार राव को ये अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एमवे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? मीराबाई चानू बने हैं। केरल के एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो PR श्रीजेश बने। किस कंपनी ने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली मीराबाई चानू को अपने स्टे इन प्ले अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो एडिडास ने बनाया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया 8 सितंबर को मनाया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 सितंबर। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हर साल 8 सितंबर को दुनिया भर में विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे की वजह फिजियोथेरेपी को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। भौतिक चिकित्सा व्यायाम के जरिए चोट ठीक करता है। फिजियोथेरेपी के से जटिल रोगों को इलाज आसानी किया जा सकता है। 2021 में इसका थीम है। तो इसका थीम है रिहेबिलिएशन एंड लॉन्ग कोविड-19। क्या है? तो रिहेबिलिएशन और लॉन्ग कोविड-19। अब देख लेते हैं टॉप 5 सितंबर महीने का दिवस के बारे में।
तो ये पहला है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर को मनाया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया गया है। राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस 4 सितंबर को मनाया गया है। नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 7 सितंबर को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है प्रदूषण के नियम के लिए प्राण पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो प्रदूषण के नियमन के लिए प्राण पोर्टल यह शुरू किया भूपेंद्र यादव ने किया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भूपेंद्र यादव। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर ले तो ये प्राण पहल शुरू किया था। प्राण का ये फुल फॉर्म है तो ये पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देश भर के 132 शहरों में वायु प्रदूषण के नियमन के लिए प्राण नामक पोर्टल को लॉन्च किया है। प्राण पोर्टल शहर की हवा कार्य योजना को भौतिक और वित्तीय स्थिति पर नजर रखने में मदद करेगा और यह जनता को वायु गुणवत्ता के बारे में जानकारी भी देगा। अब देख लेते हैं टॉप 5 पोर्टल के बारे में। तो ये पहला है ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल और ई पाठशाला और ई मलयालम ये उड़ीसा राज्य की है। आदि प्रशिक्षण पोर्टल यह अर्जुन मुंडा ने शुरू किया है। सेहत ओपीडी पोर्टल ये राजनाथ सिंह ने शुरू किया है। ई संता पोर्टल पीयूष गोयल ने शुरू किया है। मधु क्रांति पोर्टल कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने मंत्रालय ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने 17 सितंबर 2021 से ईवी रामास्वामी पेरियार की जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो ये तमिलनाडु राज्य ने लिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। 17 सितंबर 2021 को ईवी रामास्वामी पेरियार के जन्मदिन को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ईवी रामास्वामी पेरियार एक सुधारवादी नेता थे। तमिलनाडु सरकार ने प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को सुधारवादी नेता ईवी रामास्वामी पेरियार की जयंती को सामाजिक न्याय के दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। पेरियार की विचारधारा सामाजिक न्याय, स्वाभिमान, तर्कवाद और समानता के विचारों पर आधारित थी। उनकी विचारधारा ने पिछली शताब्दी के दौरान तमिल समाज के विकास की आधारशिला रखी और यह भी भविष्य का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। अगला क्वेश्चन है गीता गोविंदा जयदेवा दिविन ओडेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये गीता गोविंदा जयदेवा डिवाइन ओडेसी नामक ये पुस्तक यह लिखी है तो ये डॉक्टर उत्पल के बनर्जी लिखी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। इस पुस्तक का विमोचन केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी गंगापुरम ने किया है। तो ये बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन है तो टॉप 5 बुक एंड ऑथर का रिवीजन कर लेते हैं। तो ये बुद्धा इन गंधारा पुस्तक ये सुनीता द्विवेदी ने लिखा। लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली पुस्तक ये शकूर राथर ने लिखा। फैचिंग द मोनेशन ए ट्रू स्टोरी ऑफ जैपनीज अमेरिकन हीरोज इन वर्ल्ड वार 2 पुस्तक ये डेनियल जेम्स ने लिखा। कॉन्स्पिरेंसी टू किल राजीव गांधी पुस्तक के रंगोथन ने लिखा। हब्बा खातून पुस्तक यह काजल सूरी ने लिखा। अगला क्वेश्चन है अफगानिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये अफगानिस्तान के ये नए उप प्रधानमंत्री बने हैं अब्दुल गनी बराद बने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अब्दुल गनी बराद। मुल्ला मोहम्मद हसन हखुंद अफगानिस्तान तालिबान सरकार का नया प्रधानमंत्री बना है। तो ये अफगानिस्तान का बना है तो अफगानिस्तान से संबंधित ये फैक्ट देख लेते हैं। तो अफगानिस्तान इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान इसका नया नाम है। अफगानिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अफगानिस्तान की करेंसी अफगानी है। अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद हसन हखुंद है। भारत ने किस देश के काबुल नदी पर सहतूत बांध का निर्माण किया है? तो अफगानिस्तान के। दुरंत रेखा किन 2 देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। शोरा किस देश का संसद का नाम है? अफगानिस्तान का संसद का नाम है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ सबसे कम है? तो अफगानिस्तान के साथ सबसे कम है 106 किलोमीटर है। अब देख लेते हैं टॉप 5 देशों के प्रधानमंत्री के बारे में। तो ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना है। भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग है।
और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडेस्कू है। आइवरी के कोस्ट के प्रधानमंत्री हमीद बाइकोवे है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। 9 सितंबर को उत्तराखंड सरकार द्वारा हिमालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिमालय दिवस को मनाने की शुरुआत सर्वप्रथम 9 सितंबर 2014 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत द्वारा शुरू की गई थी। यह दिवस हिमालय के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण का संदेश पूरे राष्ट्र में फैलाना है। तो हिमालय दिवस 2021 का थीम है हिमालय विज्ञान और ज्ञान है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जल शक्ति मंत्रालय। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण का उद्देश्य देश के ODF के साथ माध्यम के तौर पर जुड़कर परिणामों की नीति बढ़ाने के समर्थन करता है। सर्वेक्षण 2021 के संचालन के लिए एक विशेष एजेंसी को काम पर रखा गया है। सर्वेक्षण के हिस्से के रूप में गाँव, जिलों और राज्यों को प्रमुख मापदंडों का उपयोग करके रैंकिंग किया जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के हिस्से के रूप में देश भर के 698 जिलों के 17,475 गाँवों को कवर किया जाएगा। सर्वेक्षण के लिए इन गाँवों में 87,250 सार्वजनिक स्थानों जैसे स्कूल, आंगनबाड़ी, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों, हाट बाजारों, धार्मिक स्थलों का दौरा किया जाएगा। तो दोस्तों ये 10 सितंबर से संबंधित एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स का कर लिए, उसका इम्पोर्टेंट पॉइंट भी कर लिए। अब इसका क्विक रिवीजन देख लेते हैं। क्विक रिवीजन का पहला क्वेश्चन है, देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी का निर्माण कहाँ किया गया है? तो राजस्थान में किया गया है। IDFC फर्स्ट बैंक के फिर से MD and CEO कौन बने हैं? तो V वैद्यनाथन बने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने किस भारतीय एथलीट को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व भौतिक चिकित्सा 2021 कब मनाया गया है? तो ये 8 सितंबर को मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रदूषण के नियम के लिए प्राण पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो भूपेंद्र यादव ने किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस राज्य ने 17 सितंबर 2021 से EV रामास्वामी पेरियार की जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो ये तमिलनाडु ने लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, गीता गोविंदा जयदेवा डिवाइन ओडिसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये डॉक्टर उत्पल के बनर्जी लिखी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अफगानिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो अब्दुल गनी बरादर बने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हिमालय दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो ये 9 सितंबर को मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। तो दोस्तों ये 10 सितंबर का करंट अफेयर्स कर लिए, उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस कर लिए हैं और इसका क्विक रिवीजन भी कर लिए। अब देखते हैं दिल्ली की तरह 10 स्टैटिक जीके। तो दिल्ली की तरह 10 स्टैटिक जीके का डोज 139 होगा। जिसका पहला क्वेश्चन है, कोयले के प्रकारों में किस में सर्वाधिक कार्बन अंश होता है? तो एंथ्रासाइड में सर्वाधिक कार्बन अंश होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ? तो ये 1952 में संपन्न हुआ। अगला क्वेश्चन है, पाक खाड़ी किन के बीच है? तो ये मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी में पाक खाड़ी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? तो ये डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पलायन शिखर जिसे सैंडल पीक कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अंडमान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के क्षेत्रों में से कौन सी पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? तो पश्चिमी घाट माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? तो ये अगस्त क्रांति इसका दूसरा नाम था। अगला क्वेश्चन है, किस शस्त्र में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ? तो सूरत 1907 में कांग्रेस पार्टी का ये विभाजन हुआ। अगला है, फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे है? यह सीन नदी के किनारे फ्रांस की राजधानी पेरिस अवस्थित है। केंद्र शासित प्रदेशों से ओंग जनजाति
किस में रहते हैं, तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं। तो दोस्तों ये 10 सितंबर से संबंधित सभी करेंट अफेयर्स कर लिए, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस कर लिए, क्विक रिवीजन भी देख लिए और 10 स्ट्रैटेजी के भी देख लिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको छूट ना सके। दोस्तों इस पे सितंबर फर्स्ट वीक का आपको करेंट अफेयर्स टॉपिक वाइज आपको अपलोड कर दिया गया है। अगर नहीं देखिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं और आप करेंट अफेयर में बेहतर स्कोर ला सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।